आज हम आप लोगों को मवाद या पस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो छत ऊतक में सुरक्षा प्रक्रिया के दौरान ऊतक कोशिकाएं ही नहीं वरन अधिकांश न्यूट्रोफिल्स एवं माइक्रोफेज भी टूट फूट जाते हैं। इस सारे कोशिकीय मलबे से एक गाढ़ा पीला सा पेस्ट बन जाता है जिसे मवाद या पस कहते हैं। तो छत ऊतक का मतलब है टूटा फूटा ऊतक। जैसे हमें कहीं चोट लग गई है या वहाँ का ऊतक टिश्यू टूट फूट गया है, खराब हो गया है, तो उसे ही छत ऊतक कहा जाता है। फिर कहा गया है कि सुरक्षा प्रक्रिया के दौरान, यानी जब ये रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं उस दौरान या उनसे लड़ रहे होते हैं उस वक्त ऊतक कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं। जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो ऊतक बनाती हैं। तो ऊतक कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं। साथ ही साथ बहुत से न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज भी टूट फूट जाते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज क्या हैं? तो हमारा खून 3 तरह की कोशिकाओं या सेल्स से मिलकर बना हुआ है। लाल रुधिर कोशिकाएं, या इन्हें कणिकाएं भी कहा जा सकता है, या लाल रुधिराणु कहा जाता है, RBC कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC, और फिर है रुधिर प्लेटलेट्स। ये 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये मैंने ब्लड वाले वीडियो में डिटेल से आपको समझाया था, इनके बारे में बताया था। अब इनमें से जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेज। श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC कितने प्रकार के होते हैं? 3। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस। इस सारे कोशिकीय मलबे से एक गाढ़ा पीला सा पेस्ट बन जाता है जिसे मवाद या पस कहते हैं। तो अब न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज कार्य कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त इनकी अधिकांश संख्या टूट फूट जाती है। कार्य कर रहे होते का मतलब ये हुआ कि जो रोगाणु आए हैं उनसे लड़ रहे होते हैं, और लड़ते वक्त ही, चाहे वो विषाणु हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो, किसी से कोई भी रोगाणु हो, उससे लड़ते वक्त भी जो लड़ रहे होते हैं तो उसी वक्त इनकी भी संख्या काफी टूट फूट जाती है। यानी न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज भी काफी संख्या में टूट फूट जाते हैं। तो अब जब ये टूट फूट जाते हैं तो इतना सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा सा पीला सा पेस्ट बन जाता है। उसे ही मवाद कहा जाता है, या अंग्रेजी में मवाद को पस कहते हैं। और ये पस एक पस गुहा बना लेता है, या कह लीजिए पस कैविटी बना लेता है। पस गुहा प्रायः शरीर की सतह पर या किसी भीतरी गुहा में खुलकर पस मुक्त कर देती है। अब जो पस गुहा है अगर शरीर की सतह पर आई तो बाहर की ओर फोड़े के रूप में निकल करके उसको मुक्त कर देती है, या फिर शरीर की भीतरी सतह पर भीतरी गुहा में खुलकर पस को मुक्त कर देती है। यदि यह बंद ही रहती है तो निकटवर्ती ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं वो आरोग्य होने के साथ साथ पस को घुलाकर पचा भी लेती हैं। और यदि ये न भीतर गई न बाहर निकली तो क्या होता है कि ये बंद ही रहती हैं, और जो निकटवर्ती ऊतक की कोशिकाएं हैं वो आरोग्य होती हैं। आरोग्य होने के साथ साथ ही ये पस को घुलाकर पचा लेती हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि चोट वाले स्थान पर छत ऊतक में आक्रमणकारी जीवों से लड़ते हुए, आक्रमणकारी जीव कौन कौन से होते हैं? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसे ही कवक होते हैं। तो इन्हें रोगाणु कहा जाता है या आक्रमणकारी जीव कहते हैं। तो आक्रमणकारी जीवों से लड़ते हुए अनेक न्यूट्रोफिल्स एवं माइक्रोफेज भी टूट जाते हैं। इन सभी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को कोशिकीय मलबा कहा जाता है, और यह गाढ़े व पीले मवाद के रूप में इकट्ठा हो जाता है जिसका शरीर से बाहर निपटारा कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से।